अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 9 ज़िलहज का दिन था, अरफ़ात का दिन और यहाँ पर आज हम सब का घर में रोज़ा था और फिर उसके बाद मैंने आज ऐसे सुबह से कुछ काम नहीं था क्योंकि बच्चों ने भी रोज़ा रखा था और ये वो शर्ट थी जो मैंने स्टिच की थी। अब लास्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं कपड़े स्टिच कर रही हूँ, तो ये सबसे पहले स्टिच हो गई थी, तो इसको मैंने ब्लैक ट्राउज़र के साथ पहन लिया आज के दिन और इसके बाद मैंने कहा कि रात का खाना मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ क्योंकि आज बच्चों ने प्लान किया कि हम बाहर से कुछ इफ़्तार मंगवा लें, बाहर से हम खाएँगे। तो अब ये लोग निकले हैं लेने के लिए और इतनी ही देर में मैंने कहा कि चलो मैं भिंडी बना लेती हूँ। और भिंडी मैं थोड़ा डिफ़रेंट तरीके से बनाती हूँ और इसकी रेसिपी मैंने पूरी शूट नहीं करी थी क्योंकि रोज़ा खुलने का टाइम करीब था और मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब बच्चे आने वाले होंगे और थोड़ा टेबल वग़ैरह सेट कर रही थी। लेकिन हुआ ये कि ये लोग जब बाहर निकले इफ़्तार लेने के लिए, तो इन लोगों का प्लान चेंज हो गया कि हम समोसे और ये सब चीज़ें नहीं ले रहे हैं, जलेबी वग़ैरह और रोल्स हम ब्रोस्ट खाएँगे। तो फिर हस्बैंड ने थोड़ी-सी जलेबी ले ली थी और इसके अलावा फिर ब्रोस्ट लेने के लिए देर हो गई और ये लोग थोड़ा-सा लेट आए और मुझे यही फ़िक्र हो रही थी कि टाइम पर घर पहुँच जाएँ बच्चे और घर आने के बाद थोड़ी-सी दुआएँ भी माँगे और ये असर से मगरिब दरमियान का जो टाइम होता है, ये बहुत दुआओं का बहुत अहम टाइम होता है, तो ये ज़ाया ना हो। तो मैंने हस्बैंड को बार-बार फ़ोन करके यही बोल रही थी कि बच्चों से कहें दुआएँ पढ़ते रहें, दुआएँ माँगते रहें और तकबीरात वग़ैरह पढ़ते रहें तो बच्चे बच्चों को बोलना पड़ता है तो बच्चों की आदत बनती है और फिर इसके बाद मैंने कहा जब भिंडी बना रही थी मैं, प्याज़ वग़ैरह भी फ्राई करना था, वो सब किया तो घर में कुकिंग की एक स्मेल हो जाती है और फिर मैंने उस टाइम पे बख़ूर भी जला लिया था। रमज़ान में मैं डेली बख़ूर इस टाइम पर जलाती थी। उसकी वजह से नहीं कि फ्राइंग वग़ैरह हो रही है या कुकिंग का एक माहौल है, बस मुझे एक अच्छा लगता था कि बहुत अच्छी-सी फ्रेग्रेंस घर में हो जाती थी। तो ये मुझे लेने से इतनी आसानी हो गई है लाइटर ये वाला बर्नर मैं लेकर आई थी बकाला से। तो मुझे घर के पास ही मिल गया ये और ये मैंने नून से मँगवाया था। कुछ व्लॉग्स में पहले मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि ये मैंने नून से ऑर्डर किया था। तो ये फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है और ये मैंने किसी व्लॉगर को देखा था यूज़ करते हुए और तो मैंने फिर मँगवाया था। लेकिन बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन अच्छी है, तेज़ है और काफ़ी देर तक नहीं रहती है इसकी खुशबू और लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे यूज़ नहीं करना पड़ता। तो बस अभी यहाँ पर मैं बख़ूर जला के और थोड़ा-सा इसको ना मैं लेके पूरे घर में घूमती हूँ ताकि सब जगह इसकी खुशबू फैल जाए और फ़ैन्स ऑन कर देती हूँ, तो अच्छे तरीके से जो है वो इसकी खुशबू रच बस जाती है। और बस टीवी यहाँ पर ऑन करके मैंने तकबीरात वग़ैरह लगा के छोड़ दी थी, वो हज की लाइव ट्रांसमिशंस भी आ रही होती हैं, तो वो देखने में मज़ा आता है। वो एक बचपन से आदत पड़ी हुई है कि जो ये हज का डे होता था तो हम टीवी पर लगा देते थे। तो बस जी यहाँ पर फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि भिंडियाँ मैं वॉश करना भूल गई थी और फिर मैंने वॉश करके रखी और अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, अगर मैं कट कर लेती और फिर वॉश करती तो इतना मुश्किल हो जाता पकाना क्योंकि भिंडी जो है काफ़ी लस छोड़ देती है और उस वक़्त बाद में मेरे लिए तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैंने भिंडियाँ काट ली और इसको मैंने बना लिया था, लेकिन रात को फिर किसी ने भी खाना नहीं खाया और पूरे की पूरी मैंने भिंडियाँ उठा के फ्रिज में रख दी और अब देखें किस दिन काम आती हैं क्योंकि ईद पर तो पता ही है आपको कि बिरयानी और ये सब चीज़ें खाई जा रही होती हैं और ज़ाहिर है सब्ज़ी तो कोई भी नहीं खाता, लेकिन फिर मैं इसको किसी दिन निकाल लूँगी, गरम कर लूँगी। तो बस अभी यही चल रहा है और आप लोग बताइएगा आप लोगों में से किस-किस का रोज़ा है और और ये आप लोगों में से कौन-कौन जो है वो हज पे गया हुआ है, आप लोगों के घर से कोई कौन हज पे गया है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में फिर हम बातें करेंगे इंशाल्लाह और
मेरे न्यू सब्सक्राइबर जो आए हैं उनका वेलकम मेरे चैनल पे, और वीडियो को लाइक करने का शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। और यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं ये काम करके आटा भी गूँध लेती हूँ, और भिंडियाँ मैं इस वक़्त जो है वो काट के साइड पे कर चुकी थी, और प्याज़ फ्राई हो रही थी, तो मैं भिंडी थोड़ी-सी ऑयल में फ्राई करती हूँ, और उसके ऊपर मैं फिर ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें डालती हूँ, और बस ये डाल के मैं भिंडी को थोड़ी देर तक फ्राई करती रहती हूँ, और फिर इसके बाद जो है ना मैं टमाटर डालती हूँ और कवर करके भिंडियों को पकने के लिए छोड़ देती हूँ, और नमक बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ। और फिर आखिरी में जब ये प्याज़ ब्राउन होके निकल जाती है तो फिर आखिरी में ब्राउन प्याज़ ऊपर डालती हूँ। और मैं चेक करूँगी, मैंने अपने चैनल पर पता नहीं रेसिपी शेयर की है या नहीं की है, तो फिर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, वरना फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कभी आप लोगों के साथ भिंडी की रेसिपी शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर जो है मेरा ये ऑयल गरम हो गया था, तो बस मैंने ये डाल दिया, और फिर ये करने के बाद में फिर ना मैंने कहा टाइम नहीं ज़ाया करती हूँ, अदरक लहसुन मुझे जो है वो इसको पील ऑफ करना था, और फिर इसको जो है मुझे ग्राइंड करना था। तो ये काम तो मेरा इस वक्त बैठे-बैठे हो गया था, और बस इसको ग्राइंड करना था, तो वो फिर मैंने रोज़ा खोलने के बाद किया था। और फिर वही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे लेट आए थे, और फिर हमने इफ़्तार वग़ैरह किया, और उस वक़्त फिर इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो बस इफ़्तार के बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ी, और चाय पी। फिर मैंने दोबारा काम स्टार्ट कर दिए, क्योंकि चाँद रात का दिन था और ये काम करने बहुत ज़रूरी थे, कि अदरक लहसुन वग़ैरह ये पिसा हुआ हो, तो फिर अगले दिन मुझे कुकिंग करने में आसानी रहेगी। और बस यहाँ पर जो है वो मैं टिप यूज़ करती हूँ कि अम, मैं ऑयल ज़रूर ऐड करती हूँ जब जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन तक फिर स्टे करता है और बिल्कुल फ्रेश रहता है। और फिर मैं ये करती हूँ कि एक छोटे कंटेनर में रख देती हूँ, और बाकी का जो लेफ्ट ओवर बचता है उसको फ्रीज़र में डाल देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपने ईद के कपड़े। तो ये जब मेरी अम्मी और बहन पाकिस्तान से आए थे तो वो लोग लेकर आए थे, और ये बहुत प्यारा-सा ड्रेस है, बहुत अच्छा लग रहा था पहन के, और बहुत दिल से जो है ना वो खुशी हो रही थी मुझे। ये हाथ की कढ़ाई के सूट जो है ना, ये कच्ची कढ़ाई के जिसको हम कहते हैं, बहुत-बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो पहले भी अम्मी लोगों ने मेरे लिए भेजा था, और मेरे ख़्याल से हमारे घर में ख़ैर सभी को बहुत पसंद है। तो जब वो लोग अपने लिए बाय करते हैं तो मेरे लिए भी ले लेते हैं, और ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा। तो मैंने फिर ये वाला अपने लिए निकाला, और बाकी वो हम सबका जो है एक जैसा लेकर आई थी ब्लैक, और एक ये ब्लैक मेरी बेटी का है। कुर्ती बहुत प्यारी लग रही थी पहन के ये माशाल्लाह से। और इसके बाद जो है एक और ड्रेस है, ये उस वो भी सब आपको ब्लैक ब्लैक ही नज़र आ रहे होंगे, तो वो मेरे बेटे का था, और हस्बैंड का भी ब्लैक था। तो ये अ, बाकी ये कि इन लोगों के पास और भी पाकिस्तानी कपड़े इतने सारे माशाल्लाह से जमा हुए हैं अभी, और रमज़ान में भी अच्छे खासे पहने हैं। लेकिन अभी सब के एक जैसे मैंने कहा निकाल देती हूँ तीनों के। तो बस मेरा दिल था वो वाला ड्रेस पहनने का, तो मैंने सुबह के लिए वो ड्रेस निकाला, नमाज़ पढ़ने जाऊँगी, और इसके अलावा तो ऐसा कोई काम नहीं है, कहीं नहीं जाना। एक तो बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं मेरे, 11th को फर्स्ट पेपर है, तो फिर तो बिल्कुल भी जो है ना हम बाहर घूम फिर भी नहीं सकते इस तरह। और अभी भी बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में लगे हुए हैं। और ये इसके साथ पजामा था, जो पाकिस्तान में आपको पता ही है आजकल हर कपड़ों के साथ शलवार नहीं होती है, पजामा होता है। तो ये मेरा बेटा बहुत परेशान इरिटेट हो रहा था, क्योंकि वो ज़रा हेल्दी है तो थोड़ा-सा उसको टाइट हो रहे होते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, जब आपने शर्ट बनाई है ऐसी कि वो उस बच्चे को बिल्कुल सही हो रही है उसकी ऐज के हिसाब से, तो पजामा इतना फिटिंग का इतना पतला बनाने की क्या ज़रूरत है? एटलीस्ट आप नीज़ के ऊपर से, थाई के ऊपर से तो सही आप थोड़ी-सी रखें ना। बिल्कुल स्ट्रेट है और फिटिंग का है। ख़ैर उसके साथ उसने जीन्स भी निकाल ली थी कि मैं अगर नहीं आएगा तो मैं जीन्स पहन लूँगा। बस यहाँ पर थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा ये भी फ़ोल्ड कर दूँ, क्योंकि ईद के दिन पड़े रहें कपड़े अच्छा नहीं लगता। और ये मैंने मीठा भी बना के मैं फ़ारिग़ हो गई थी, और मीठे में मैंने बनाई थी कस्टर्ड वाली सेवइयाँ थी, और थोड़ी-सी एक नई रेसिपी मैंने देखी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी ही बनानी है तो ट्राई कर लेती हूँ।
यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।